नेक्स्ट लिमिटेशन इज विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव रॉन्ग, यानी कि अगर हमें रेफरेंस ना पता हो तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो गलत हो सकते हैं। विदाउट रेफरेंस हम गलत रिजल्ट्स पर पहुंच सकते हैं। देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो इसे। मान लीजिए मैं आपको कहूं कि दो फॉर्म्स हैं, फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। फॉर्म ए के जो पहले साल के प्रॉफिट है दैट इज 1000, दूसरे साल के प्रॉफिट 2000 और तीसरे साल के प्रॉफिट 3000 है। ओके, और जो फॉर्म बी है उसके पहले साल के प्रॉफिट 3000, दूसरे साल के प्रॉफिट 2000 और तीसरे साल के प्रॉफिट 1000 है। अगर हम यहाँ देखें तो जो फॉर्म ए है उसके प्रॉफिट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं 1 2 3, और फॉर्म बी के जो प्रॉफिट है वो क्या हुए 3 2 1, कम हो रहे हैं, है ना। लेकिन अब हम दोनों फॉर्म के प्रॉफिट्स का एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज कैसे निकलता है, टोटल कर दो और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से। 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 डिवाइडेड बाय 3। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 3 है, तो 3 से डिवाइड किया तो एवरेज क्या आया 2000। ओके, अब फॉर्म ए का एवरेज प्रॉफिट भी 2000 आया और फॉर्म बी का भी जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आया 2000, दोनों का ही 2000 आया ना। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि बताओ कौन सी फॉर्म ज्यादा अच्छी है, विच फॉर्म इज बेटर in performance, okay, which form is better in performance, and you will think, and if I don't tell you, अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि फॉर्म ए के प्रॉफिट 1 2 3 ऐसे थाउजेंड्स हैं और जो फॉर्म बी है उसके जो प्रॉफिट है वो 3 2 1 हुए। हाँ, अगर मैं आपको ये रेफरेंसेस ना दूं और मैं सिंपली आपसे कहूं कि फॉर्म ए के एवरेज प्रॉफिट 2000 है, फॉर्म बी के भी एवरेज प्रॉफिट 2000 है, नाउ यू पीपल टेल मी विच फॉर्म इज बेटर इन परफॉर्मेंस। आप कहेंगे कि बोथ द फॉर्म आर अर्निंग इक्वल प्रॉफिट्स, so both the firms are equally good, दोनों ही एक बराबर अच्छी हैं। तो अब यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है, आपका जो डिसीजन है, जो आपने सोचा वो गलत हो गया ना। क्यों गलत हुआ, अगर अब मैं आपको ये बता दूं कि जो फॉर्म ए है उसके प्रॉफिट 1 2 3 लगातार 3 साल से बढ़ रहे हैं और फॉर्म बी के प्रॉफिट 3 2 1 कम हो रहे हैं, अब मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ कौन बेटर है, तो आप सीधा सीधा कहेंगे फॉर्म ए इज बेटर इन परफॉर्मेंस, क्योंकि लगातार उसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का भाग ये है कि जो स्टैटिस्टिकल मेथड हमें किसी जो रिजल्ट्स निकाल के देते हैं, अगर उन रिजल्ट को हम रेफरेंस के बिना, उनके पीछे की सच्चाई को जाने बिना हम उनको एज इट इज मान लें कि जो हमें दिख रहा है हम वही मान लें, ठीक है, तो हम गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो हमें रेफरेंसेस, हमें पूरा बैकग्राउंड, हम ये कह सकते हैं कि हमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पता होनी जरूरी है किसी भी स्टैटिस्टिकल रिजल्ट और डिसीजन को लेते हुए। देन नेक्स्ट इज कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट, कि जो स्टैटिस्टिक्स है इट कैन ओनली बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स। देखो स्टैटिस्टिक्स इतना मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसे समझने के लिए एक्सपर्टाइज की जरूरत है, इसे समझाने के लिए एक्सपर्टाइज की जरूरत है। इट इज नॉट दैट डिसिप्लिन कि जिसे आप जो है बिना सोचे समझे आप उसको अप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ भी स्टैटिस्टिकल को स्टडी करना है, कोई रिसर्च करना है, एंड यू डू नॉट हैव नॉलेज अबाउट स्टैटिस्टिक्स एंड यू गो एंड डू रिसर्च, नो यू कैन नॉट डू, आप कर ही नहीं सकते रिसर्च, आप किसी प्रॉब्लम को एनालाइज कर ही नहीं सकते अनटिल अनलेस आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में पूरे अच्छे से नॉलेज ना हो। आप यू शुड नो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, यू शुड नो हाउ द डेटा शुड बी कलेक्टेड, और जहाँ पे इतने सारे मैथड्स हैं, which method to be used, हर मेथड की अपना पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कौन सा मेथड किस सिचुएशन में अप्लाई होगा ये सिर्फ और सिर्फ हमें तभी समझ में आता है जब हम स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, और उसको हम उसमें एक्सपर्ट बनते हैं, ठीक है। until unless we have good knowledge about statistics we cannot make its application, हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो we should have expertise in the subject to apply this subject in reaching at a conclusion. Then misuse of statistics is possible.
अब देखो ये कितनी बड़ी लिमिटेशन है कि स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज भी हो सकता है। ठीक है, अब कैसे मिसयूज हो सकता है मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। सिंपल सी वही बात कि मान लीजिए कि आपकी 2 फॉर्म्स हैं। ठीक है, अभी मैं पिछला ही एग्जाम्पल को एक नई सिचुएशन में वो कन्वर्ट कर रही हूँ, लेकिन एग्जाम्पल कुछ हद तक पिछला ही है। हाँ, आपकी 2 फॉर्म्स हैं। ठीक है, आपने एक मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है, ओके, और वो मैनेजर दोनों फॉर्म्स को मैनेज करता है। आपने एक दिन उसको बुलाया और पूछा कि बताइए हमारी फॉर्म्स का क्या रिकॉर्ड है। उसने आपको वही आंसर दिया कि सर द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 फॉर्म्स इज सेम 2000। मिसयूज कर रहा है ना वो। ठीक है, अभी देखिए आगे देखिए कि उसने बोला कि जो है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 फॉर्म्स इज सेम 2000 रुपीज। ओके, यू गॉट एन आइडिया, आपको मिल गया एक आइडिया कि अच्छा मेरी दोनों फॉर्म्स जो है वो 2000, जो एवरेज प्रॉफिट 2000 है। आपने कहा ओके दैट्स गुड, आप जाइए। आपने मैनेजर को भेज दिया। आप सोचने वाली बात वही है कि मैनेजर ने स्टैट्स का क्या किया, मिसयूज कर दिया। अगर वो आपको ये बताता कि सर और मैम आपकी जो फर्म ए है उसमें तो प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं और तब एवरेज प्रॉफिट 2000 है, लेकिन जो फर्म बी है उसमें एवरेज प्रॉफिट तो 2000 है लेकिन प्रॉफिट कम हो रही है। उसने स्टैट्स का यूज कैसे किया, उसने सोचा कि अगर मैं रिपोर्टिंग करूं और रिपोर्टिंग में सामने ये पिक्चर रखूं वन की फॉर्म ए के तो प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हैं और बी के जो है वो डाउन हो रहे हैं, अगर वो आपके सामने ग्राफ रख देता, ग्राफ समझते हो ना, ग्राफ रख देता तो आप फॉर्म ए का ग्राफ देखते अपवर्ड जा रहा होता, बी का देखते डाउनवर्ड जा रहा होता, तो आपको एक अलग आइडिया मिलता। आप कहते अरे ये क्या, इसके प्रॉफिट तो बढ़ रहे हैं इसके कम हो रहे हैं, क्या बात है, फॉर्म बी में क्या प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन उसने क्या किया, उसने स्टैट्स का कौन सा मेथड यूज कर लिया, उसने ग्राफिकल मेथड यूज नहीं किया कि आपको फट से देखते ही नजर आ जाएगा बात। उसको तो समझ में आ गया कि ऐसे तो फट से उसको आपको समझ में आ जाएगा, तो उसने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि एवरेज निकाल के आपके सामने रख दिया जाए। तो जो हम बात कर रहे हैं कि उसने ग्राफिकल मेथड यूज ना करके क्या किया, एवरेज निकाल के आपके सामने रिपोर्ट कर दिया, है ना। अगर वो मैनेजर आपके सामने सही पिक्चर रखना चाहता तो वो कोई और मेथड, जैसे मैंने अभी कहा ग्राफ को यूज कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने स्टैट्स का मिसयूज किया, उसने एवरेज मेथड को यूज कर लिया। उसने कहा व्हाई नॉट कि मैं एवरेज बता दूं, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, देखो अपनी जगह वो झूठ नहीं बोल रहा है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा लेकिन वो मिसयूज कर रहा है, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, देन नेक्स्ट लिमिटेशन इज ओनली मीन एंड नॉट अ सोल्यूशन। देखो बच्चों कि ओनली मीन का मतलब क्या होता है, साधन है। जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक साधन है, ठीक है, साध्य, एक सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि स्टैटिस्टिक्स आपको सॉल्यूशन को प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका बताता है, लेकिन वो आपको सॉल्यूशन नहीं देता है। सॉल्व तो आपने खुद ही करनी है। देखो जो आपके सामने प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए रियल लाइफ में भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, अब वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व तो आपने ही करना है, ठीक है। हम तो आपको क्या कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, है ना। अब चलो ऐसे ही समझ लो इस बात को कि जैसे टीचर्स हैं वो आपको चैप्टर समझा सकते हैं, आपको सिलेबस करवा सकते हैं, वो आपको लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम के बारे में समझा सकते हैं कि बेटा ऐसे हो तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। तो हम कौन है, हम तो एक मीन है, हम एक साधन है, ठीक है, हम सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, सॉल्यूशन अल्टीमेटली आपने खुद ही ढूंढना है, आपने अपनी प्रॉब्लम से बाहर तो खुद ही निकलना है। हम तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं ना, ठीक है। तो टीचर्स, मदर, फादर, जो भी आपके भला वेल विशर्स होते हैं वो आपके लिए क्या है, वो एक गाइड है वो आपके, लेकिन अल्टीमेटली आपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व खुद करना है, ठीक। तो इसी तरह से जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिर्फ एक मीन है, वो गाइड है, वो आपको मेथड्स प्रोवाइड करता है, बहुत सारी टेक्निक्स आपको देता है ताकि आप उस टेक्निक से किसी सॉल्यूशन तक पहुंच जाओ। लेकिन वो आपको डायरेक्ट थोड़ी ना बताएगा कि ये प्रॉब्लम है तो आपने ये वाला मेथड यूज करना है
अब आपने कोई रिसर्च करनी है तो स्टैटिस्टिक्स तो सब डिसिप्लिन है, वो अपने आप थोड़े ना बोलेगा कि आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है, आपको नहीं नहीं यहाँ पे आप गलत कर रहे हो, आपको ग्राफ नहीं, आपको ये डायग्राम बनाना चाहिए, वो नहीं कुछ बोलेगा। यूज तो आप ही करोगे ना उसे, वो तो आपको बस बहुत सारी टेक्निक्स मेथड्स अवेलेबल हैं आपके पास, लेकिन उसमें से क्या चूज करना है ये सब तो आप पर ही डिपेंड करता है ना, कि सिचुएशन के हिसाब से, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के हिसाब से आप खुद चूज करेंगे कि मुझे कौन सा मेथड टेक्निक यूज करनी है। तो स्टैटिस्टिक्स आपको एक साधन प्रोवाइड कर रहा है, ना कि वो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम का डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा है। So this is all for the limitation, and I would like to expect from all of you that you should watch all the videos and try to understand, and if you face any problem, please ask me. I have told you so many times, ask your queries, please ask.